अरे उल्टा ना अंदर तो उठाना हो गया आणि चार So the last concept that you have learned was the perpendicular distance of a line from a point. The distance of a point from a line. Okay. So now the next one that we are going to learn is to find the distance between two parallel lines. दो लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है वो हमको पता करना है, ठीक है. So देखो, so if I take x-axis and y-axis, this is the origin, ठीक है. x-axis and y-axis, अब दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, दो लाइन है अपने पास और दोनों पैरेलल है. अच्छा, पैरेलल लाइंस के इक्वेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं तू? स्लोप जीरो रहेगा, स्लोप ऊपर रहेगा. ये दो लाइंस अगर मैंने लिया, हाँ वेरी गुड, इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है. L1 का इक्वेशन अगर मैंने ax प्लस by प्लस इसको C1 ले लिया मैंने, तो दूसरे लाइन का इक्वेशन ax प्लस by ही रहेगा प्लस C2 हो जाएगा. अब आप भी वाइट ना सबको समझा क्या, ठीक है. सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, अरे शट योर माउथ नाउ, पे अटेंशन. इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस, हाउ डू आई गेट इट? डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस क्या रखते हो, क्या कर सकते हैं? सर ओरिजिन से ओरिजिन के डिस्टेंस निकाल के वो माइनस कर देंगे बढ़ेंगे. हाँ वैसे कर सकते हो, यस यू कैन डू दैट. सो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला तुमने, ठीक है, यू कैन गेट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन. तो पहले लाइन का डिस्टेंस क्या रहेगा फर्स्ट लाइन का? हाँ अरे अभी सीखा ना, थोड़ी देर पहले तो सीखा था, c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है. अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है. सो दिस पॉइंट इफ आई टेक m एंड दिस पॉइंट आई टेक एस n, तो मुझे लेंथ ऑफ mn चाहिए ना. आर यू गेटिंग? लेंथ ऑफ mn चाहिए. mn इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. सो आई कैन गेट द लेंथ ऑफ mn बाय लेंथ ऑफ on माइनस लेंथ ऑफ om. सबको समझा क्या? सो लेंथ ऑफ on इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line from the origin. समझा ना यार, origin का distance line से will it not be modulus of c2 upon root of a square plus b square, बराबर, minus modulus of c1 upon root of a square plus b square. That's it. So basically it is modulus of c2 minus c1 है, c1 minus c2 लिखो, does not matter, ठीक है. तो c1 minus c2 लिख सकते हैं, c2 minus c1 लिख सकते हैं, divided by root of a square plus b square. Are you getting this? ठीक है. There are other ways also to get this length. तुम यहाँ से perpendicular draw कर सकते हैं, देखो यहाँ से भी perpendicular draw कर सकते हैं. Are you getting? Can you get the coordinates of this point? Yes. ये point का coordinates बहुत easily find कर सकता है मैं, क्योंकि ये point ये line के ऊपर है. इसका y coordinate कितना है? 0. x coordinate रहेगा कुछ से x1, 0. समझा? फिर यहाँ से ये लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डायरेक्टली. दिस इज वन वे, ओके. दूसरा यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, इस तरफ ऐसे. कैन यू अंडरस्टैंड? ये भी डिस्टेंस सेम है, लेकिन इस बार क्या करेगा, ये वाले इक्वेशन में y0 डालेगा. आर यू गेटिंग? सो लेट्स कॉल इट एज x2, 0. आर यू गेटिंग दिस? सेम वे यू कैन डू इट फ्रॉम दिस लाइन ओवर हियर. कर सकता है कि नहीं? सो मेनी वेज आर देयर, ठीक है. ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 0, y1 हो सकता है और यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऐसे. तो ये सारे परपेंडिकुलर है. दिस वुड बी 0, y2. समझ आ रहा है क्या? तो इस इक्वेशन में x0 डालेंगे तो जो भी y मिलेगा तुमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया. फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आंसर मिल सकता है, या फिर तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, c2 minus c1
divided by root of a square plus b square. So this will give you the distance between two parallel lines. Are you getting? So note down करना है क्या? Do it very quickly. So A, B and C are the three vertices. x1, y1, x2, y2, x3, y3. ठीक है? D is the midpoint, E is the midpoint, F is the midpoint. So midpoint का coordinates तुम निकाल सकते हैं, isn't it? Yes. जैसे कि F का midpoint अगर तुमको find करना है, तो F का midpoint क्या हो जाएगा? x1 plus x2 by 2. Yes, very good. x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. So this point is F. तो तुमने अगर ये CF को जोड़ दिया, AD को जोड़ दिया और B को जोड़ दिया, तो इससे आप जाके कहाँ पे मीट करेगा? G पे, centroid. Do you know the coordinates of the centroid? Yes. So this is the median. ठीक है? This G is the centroid. And what are the coordinates of the centroid? x1 plus x2 plus x3 by 2. Very good. This point D is the midpoint. So centroid का coordinates क्या आएगा? x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. ठीक है? पहला सेंटर, ठीक है? यहाँ से कोई सर्कल नहीं बनता है ट्राइंगल को. यहाँ पे ट्राइंगल को सर्कल नहीं आएगा, ठीक है? सेंट्रॉइड. फर्स्ट वन वाज सेंट्रॉइड. Second one is orthocenter. Orthocenter, ठीक है? ये क्या साइड डाला है मैंने? Very good. नहीं, अरे बराबर परपेंडिकुलर का साइड. परपेंडिकुलर साइड है. हाँ? राइट एंगल दिखाया नहीं मैंने? अच्छा हाँ ठीक है, ये तो दिखा देता हूँ. हाँ ठीक है. ये उल्टा टी भी है ना? हाँ उल्टा टी है मैंने. This is ulta T, right? So if you now draw again a triangle ABC, but this time you want to draw altitudes. This is AD, ठीक है? Then you have BE and you have CF. ठीक है? So they all meet. So they are all altitudes now. This is an altitude. ठीक है? So they meet at something called as an orthocenter, denoted by H. ठीक है? अब पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स रहेगा वापस x1 y1, B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट्स x3 y3. तो ऑर्थोसेंटर में से भी कोई सर्कल नहीं बनता है ट्राइंगल. ठीक है? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल. सुना रहेगा तुमने. ठीक है? इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल. तो वो ये दो सेंटर में से नहीं आते. तो ये दो सेंटर में से कोई सर्कल नहीं बनता है ट्राइंगल. समझा क्या सबको? सेंट्रोइड एंड ऑर्थोसेंटर वी कैन ड्रॉ एनी सर्कल टू द ट्राइंगल. अब मुझे पॉइंट H का कोऑर्डिनेट्स चाहिए. आई वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H. ठीक है? सो इट इज लाइक x1 into tan A, ठीक है, प्लस y1 over tan B, x1 x2 x3 tan A tan B tan C upon tan A plus tan B plus tan C. Yes. So point H का अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है, so it is x1 into tan A plus x2 into tan B plus x3 into tan C whole divided by tan A plus tan B plus tan C. समझा क्या? You have to memorize them. तो देखो मैंने ये उल्टा टी इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे tan आ रहा है. अब ऐसे सर्कम सेंटर आएगा, लेकिन मैं स्पेलिंग लिखता हूँ सर्कम सेंटर को कुछ इस तरह से. सर्कम सेंटर
सी से ही स्टार्ट होता है, मैंने ऐसे लिख दिया ताकि याद रहे। तो हाँ, इसमें साइन आएगा, वेरी गुड, ठीक है, यू गेट अ साइन हियर। सो x coordinate is this one, x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c upon tan a tan b tan c, और y coordinate हो जाएगा y1 tan a plus y2 tan b plus y3 tan c all divided by tan a plus tan b plus tan c, ठीक है। So this is the coordinates of an orthocenter. Circumcenter क्या होता है? What is circumcenter? What is circumcenter? तो तुम सी ही लिखना, ब्रैकेट में जो लिख के रखते circumcenter. So how do you get a circumcenter? So I've drawn some triangle again. ठीक है, this triangle ABC. फिर से A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, एंड C का कोऑर्डिनेट है x3 y3. ठीक है. So to get a circumcenter, what you need to do is you will draw perpendicular bisectors of all the three sides. समझा क्या? Yes, sir. This is a perpendicular bisector. So this is let's say point D. ठीक है. फिर this is point E, perpendicular. Are you getting? And then I can draw one more perpendicular bisector. This is F. So they all meet at what? It's what is called O now. ठीक है, ऑर्थोसेंटर नहीं रे, O is called as a circumcenter. ऑर्थोसेंटर के लिए H यूज कर रहे हैं, ठीक है. ऑर्थोसेंटर इज डिनोटेड बाय H, circumcenter is denoted by O. अब O का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है मुझको, ठीक है. ऑफ कोर्स D का कोऑर्डिनेट्स, E का कोऑर्डिनेट्स, F का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा पता चल जाएगा. D, E and F are what? What is D? Midpoint. D is the midpoint. Basic. ठीक है. So this point O is called as circumcenter. Point O is called as circumcenter. This is called as a circumcircle. ट्राइंगल को उसने एनगल्फ कर दिया, ट्राइंगल अंदर है सर्कल में, ठीक है. सो इट्स कॉल्ड एज अ सर्कमसर्कल. सो हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O? सो दिस टाइम इट इज circumcenter. This point O will have coordinates x1 sin 2a रहता है. It is not sin A, ठीक है. It is sin 2a. x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b. हो गया क्या? डेरिवेशन करोगे तुम, इसका जरूरत नहीं है, मत करो. यू हैव टू मेमोराइज. डेरिवेशन हम लोग पहले पढ़ाया करता था, इसका अब नहीं पढ़ाते. जब बोर्ड्स में ये सब टॉपिक्स था तो सिखाया जाता था, जब बोर्ड 100 मार्क्स का हुआ करता था. अभी 80 मार्क्स का होता है और ऐसे ही चिंटू पिंटू से क्वेश्चन डाल देते हो लोग. तो ये अभी नहीं सिखाते और कुछ मतलब भी नहीं है तुमको भी सीखी, एग्जाम में आने ही नहीं वाला है ये सब. यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस sin 2c. इनफैक्ट ये यूज भी नहीं होता है कहीं कहीं पे. अलग अलग कॉन्सेप्ट से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, इनका जरूरत नहीं पड़ता. इसका तो तुमको सारे एंगल मालूम होने चाहिए. एंगल मालूम रहेंगे तो यूज कर सकते हो, एंगल नहीं पता रहेगा तो यूज ही नहीं होगा ये, ठीक है. सो वहां पे जब क्वेश्चन आएगा जहाँ पे तुमको शायद सर्कमसेंटर निकालने बोल देगा या ऑर्थोसेंटर निकालने बोल देगा, तो इनका यूज नहीं होता है. अब ये क्या, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए तुमको बताया जा रहा है. अदरवाइज यू माइट जस्ट इग्नोर आल्सो इफ यू वांट. ठीक है, एक और रह गया. तो यहाँ से देखा बन गया ना सर्कल, ठीक है. तो एक और लास्ट रह गया, द फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड एज एन इन सेंटर. फोर्थ वन
इज एन इन सेंटर। यहाँ पे सर्कल बनेगा वापस, ठीक है, यहाँ पे सर्कल बनता है, लेकिन यहाँ पे सर्कल अंदर बनता है। द सर्कल गेट्स एंगल्ड बाय द ट्राइंगल। So I can call this as triangle ABC again. This is A, this is B, this is C. So what is side opposite to angle A denoted by? Side opposite to angle A, small a. Side opposite to angle B, and small c for side opposite to angle C. ठीक है? Again DEF are the so यहाँ पे ना तुम लोग एंगल बाइसेक्टर्स बनाने वाले, ठीक है? सो एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, तो दिस वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है? फिर दूसरा एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया, एंगल सी का, समझा क्या? ठीक है, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, एंड देन तीसरा हम लोग एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं ए का भी। दे ऑल विल मीट एट व्हाट पॉइंट? I. The point is called as I. समझ में आया क्या? ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे रहता है, देखो ये इसका रेडियस है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तुम, दैट इज योर रेडियस। आर यू गेटिंग इट? दिस परपेंडिकुलर इज योर रेडियस, दिस परपेंडिकुलर दैट यू ड्रॉ इज द रेडियस, सो दिस इज द रेडियस, ठीक है? दिस पॉइंट I, this point I is the in center. The circle is called as in circle. समझा क्या? ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे दिया जाएगा? देखो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, सो I is given by, तो कभी कभी इसको LMN भी लिखते हैं हम लोग, साइड ऑपोजिट टू एंगल A sometimes can also be written as L, ठीक है? ऑपोजिट टू एंगल B M and opposite to angle C is N. तो ABC लिख दो या LMN लिख दो, वन एंड द सेम थिंग्स, ठीक है? पॉइंट A को कोऑर्डिनेट्स रहेगा ऑब्वियसली x1 y1, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स रहेगा x2 y2, एंड पॉइंट C का कोऑर्डिनेट्स रहेगा x3 y3, isn't it? So इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स देखो क्या आएगा, so you'll be having now L multiplies with L बोल दो या A बोल दो, ठीक है? A multiplies with x1, A x1 plus B x2, B x2 plus C x3 whole divided by A plus B plus C. Likewise, the y coordinate would become A y1 plus B y2 plus C y3 divided by A plus B plus C. Are you getting this? Are you getting this? ठीक है, I'll just quickly check this. अगर LMN यूज किया है तो यहाँ पे LX1 plus LX2 plus LX3 upon L plus M plus N, ऐसा होगा। Have you understood in center? ठीक है, we are not taking the derivations for this. You just have to memorize it. जल्दी से कर लो, चलो, do it quickly. Then there is something called as an X center also. वो तो हम देख लेंगे जल्दी से। Complete this and then we will see X center. ये हो गया है? ये अरे लिखो, जल्दी जल्दी करो, do it quickly, come on. और मैंने आगे इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड कर दिया, सो आई एम एक्सटेंडिंग ऑल द लाइंस, ठीक है? ये मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे आगे। सो बिटवीन दीज टू लाइंस एंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल, side of the triangle and these two extensions,
Can I draw a circle like this? तू समझा रे? ये सर्कल कैसे बने पता चला क्या? How is this circle made? It is touching all the three sides, but it is directly in contact with one of the sides, and the other two are the extensions. ये एक हो गया ना? ऐसा ही मैं दूसरा बना सकता हूँ. अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया. So can I draw a circle like this? Yes. Are you getting this? समझा? And same way, I can extend these two sides also, and then draw a circle. क्या रफ करके? हाँ ठीक है ना, नहीं होगा कंफ्यूजन. इसी सर्कल बना बराबर है. ये देख. समझा क्या? ठीक है. All right. So now, for point A, the opposite one is called as I1. Point A के opposite में जो है वो vertex A के opposite में जो है उसको I1 बोल देंगे. Vertex B, ये vertex B है. So this was vertex A, उसके opposite में I1. ठीक है? फिर vertex B, उसके opposite में we have I2. ठीक है? And vertex C, उसके opposite में I3. So you want to get the coordinate of center I1, I2 and I3. ठीक है? These are called as X centers. Circles are called as X circles. बाहर है ना अभी, अंदर बना तो इन सर्कल बोला, बाहर बना तो X circle. ठीक है? These are all X circles. ठीक है? This is an X circle. X circle. तो अब अगर I1 का कोऑर्डिनेट्स तुमको चाहिए, I want to find the coordinates of I1. ठीक है? Not in center. X center it is called. So I1 is called as an X center. I2 will also be called as what? X center. So in center कितने बने तुम्हारे? How many in centers you can see in the triangle? In center. 0. इन सेंटर कितने बने? अरे इन सेंटर कितने बने? एक ही बन रहे. 0 बनेगा तो सर्कल कहाँ से बनाओगे? और 3 पता नहीं क्या देख रहे हैं लोग. इन सेंटर. ठीक है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा मधोशी हो जाता है. इन सेंटर आई, एक सर्कल, एक सेंटर. एक्स सेंटर्स 3 सेंटर्स है यहाँ पे. ठीक है, सारे ट्रायंगल के बाहर है. ठीक है, तो I1 का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए, I1 A1 के ऑपोजिट में, A के ऑपोजिट में, A1 नहीं, A के ऑपोजिट में. A का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? अरे क्या होता है A का कोऑर्डिनेट्स? सेम ट्रायंगल है, x1 y1. B का कोऑर्डिनेट्स मैं ले लूंगा x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे x3 y3. अरे समझ में आया सबको? ठीक है, तो अब अगर मुझे I1 का कोऑर्डिनेट्स अगर चाहिए, I want to get the coordinates of I1. So I1 का कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से आएगा. ये याद है ना? इसी को वापस लिख देंगे. ठीक है, इसी को वापस लिख देंगे. अब लेकिन इसको ही वापस लिख देंगे तो 2 पॉइंट के सेम कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे ना? इसका भी कोऑर्डिनेट्स आया. ये सेम ही ट्रायंगल है, मैं उसी ट्रायंगल में बना रहा हूँ. अब उसके बना देगा खिचड़ी हो जाएगा वहां पे, और मुझे सर्कल्स भी बहुत बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा. तो मैंने उसी ट्रायंगल को वापस बना देता, थोड़ा सा छोटा कर दिया था उसको, वरना ट्रायंगल सेम ही है वो. ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या बना सकता हूँ? हाँ, अरे इन सेंटर मेरे इन सर्कल, ये अंदर बनेगा और ये अंदर आई है, तो ये उधर का ही डायग्राम है. समझा ना? अब तुम इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दोगे, इसको एक्सटेंड, तो इतना बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने छोटा ट्रायंगल बनाया. तो ये सब कुछ सेम है. अगर ये ट्रायंगल यही वाला ट्रायंगल था और मैं बोल रहा हूँ कि ये I1 लिख दो, वही वाला कोऑर्डिनेट्स वापस लिख दो, तो 2 पॉइंट को एक ही आंसर नहीं आता है, मतलब 2 पॉइंट के सेम कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, तो कुछ तो डिफरेंस रहेगा. आर गेटिंग? बट यू हैव टू मेमोराइज दैट ओनली. वो याद रहेगा तो ये याद रह जाएगा. तो लुक एट द चेंज. ये किसको ऑपोजिट है? ए को. ये ए को ऑपोजिट है ना, ए वाला जो वर्टेक्स है उसको ऑपोजिट है, इसलिए इसका नाम I1 रखा हुआ है. तो इसका कोऑर्डिनेट्स आएगा वेरी सिंपल, -ax1
प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी. Finish. Have you observed the change? Minus a plus b plus c. That's it. हाँ? छोड़ना नहीं तुझे. सर माइनस हाँ. ठीक है. फिर माइनस ऑफ दूसरा वाला आएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c. तो जब तुमको I2 लिखना होगा तो क्या करोगे? b को माइनस करोगे और I3 लिखना होगा तो c को माइनस. समझ में आया सबको? यस सर. नोट डाउन प्लीज. ये सब कुछ सिखाया जाता था पहले जब दूसरा एक अलग बुक हुआ करता था. ये सब हम सिखा रहे हैं. ऑटो सेंटर, सर्कम सेंटर, कैसे डिराइव करना है, वो सब सिखाया जाता है. अभी बच्चे इंटेलिजेंट हो गए ना बहुत सारे, तो इतना इंटेलिजेंस कैसे संभाल पाएगा? तो इसलिए बोला कि नहीं ठीक है मत करो. So if I have a triangle again with the coordinates of A, B and C as x1, y1, this point A, x1, y1, point B, x2, y2, and point C, x3, y3. तो अब इस ट्राइंगल का अगर एरिया मुझे फाइंड करना है, I want to get the area of this triangle. So area of the triangle is given by this formula. Again, you don't memorize. ठीक है? क्या happen to? मतलब वही सिखा रहा तो देता क्यों फिर? So half है, but then modulus of x1 y1. So it's not modulus, it is determinant. x1 y1, x2 y2, and x3 y3. अब डिटरमिनेंट पता ना किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आता है. तो अगर 3 रो है तो 3 कॉलम भी होने चाहिए. 3 रो है, कॉलम 2 ही है. हाँ. तो आखिर का नंबर 1 1 और 1 समझा क्या? तो ये ट्रायंगल का फाइंड किया. ठीक है. उसी तरह इफ यू वांट टू गेट द एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन, कितना भी साइड का रहे दो, ठीक है, ट्रायंगल ले लो या क्वाड्रिलेटरल ले लो, ठीक है, या फिर पेंटागन, हेक्सागन, व्हाटएवर यू वांट. सिर्फ सारे पॉइंट्स का, सारे वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए. ठीक है. अगर हेक्सागन लिया तो हेक्सागन के जितने सारे वर्टाइसेस है सबका कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास होना चाहिए. देन हाउ डू आई गेट द एरिया? सो एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन. सो ऐसा तुम कुछ भी बना सकते हो लेकिन पॉलीगॉन ही बनाना. हमारा साइड्स. ठीक है. सो दिस इज ए, इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएगा. दिस इज b, इसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2, c, इसका कोऑर्डिनेट्स x3 y3 एंड डॉट डॉट डॉट. ठीक है. दिस इज सम रैंडम पॉइंट p, इसका कोऑर्डिनेट्स xn yn. ठीक है. x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन. तो x एंड y तक गया. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. तो अब अगर सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेयरकेस मेथड. Staircase method. So you want to get the area of this polygon. So let me confirm whether you have half. Half रहता है, but then still we'll confirm and then write. Yes, half is there. ठीक है. So you write 1/2. 1/2, and then it's a staircase. तो staircase मतलब क्या देखो? So we'll write x1, x2, x3 and so on. और खत्म किधर होगा? xn पे खत्म होगा. But then still we'll write one more. x1. Are you getting? x1, x2, x3 up to xn लिख देगा. समझा सबको? हाँ? x1 क्या हो गया? अरे ये रूल है. ठीक है. उसी तरह अभी सोच देख इसको क्या कर रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn, और यहाँ पर भी y1 लिख देंगे. ठीक है. हाँ क्या दो ही? तो डिटरमिनेंट थोड़ी सॉल्व करेंगे बोलो. मैंने क्या बोला डिटरमिनेंट सॉल्व क्या है? मैंने सिर्फ लिखा है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दिया. अब
x1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ, हाँ x2 को मल्टीप्लाई कर देंगे y3 के साथ, यस x3 को मल्टीप्लाई कर देंगे वाई y4 के साथ, और ये xn को मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? एक स्टेप नीचे उतर के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आखिरी को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना? कुछ नहीं रहेगा मेरे पास, दो y1। ये सिर्फ टेक्निक है, ये सिर्फ ट्रिक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, यू जस्ट टू मेमोराइज कि हाँ ऐसे करेंगे तो आंसर आएगा। अब इसका प्रूफ कैसे होगा ना, इसके लिए तुमको पहले इसका प्रूफ सीखना पड़ेगा, ये कैसे आता है, ये समझ में आएगा तो फिर ये आएगा। ठीक है, लेकिन हम यही नहीं कर रहे, जस्ट मेमोराइज। हाँ ये एमसीक्यूज में काम आएगा। हाँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ना। तो फिर मैं पढ़ाता ही नहीं ना। ठीक है, हाँ क्या सर कर रहा है, बोल ना आगे। रिपीट क्या करने का? देखो x1 x2 x3 कहाँ तक लिखा, xn तक लिखा, उसके बाद x1 भी लिख दिया नहीं, उस तरह y1 y2 y3 भी लिखा है, y1 yn तक, लेकिन आगे y1 भी लिखा है। अब जब x1 मल्टीप्लाई करना होगा तो वो y1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आगे वाला जो टर्म है उसके साथ, x1 into y2 x2 into y3 x3 into y4। जब मैं xn पे पहुंचेगा तब तक तो खत्म हो गया ना, ये yn इसके पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसके पास कुछ बचेगा नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए आगे y1 लिख देंगे। ठीक है, ये ग्रीन में लिखा है, ग्रीन इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड व्हेन आई राइट इन रेड इट इज नेगेटिव। अब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है? x3 मल्टीप्लाइज विद y2, x2 मल्टीप्लाइज विद y। समझा क्या? हाँ क्या हो गया? किस किधर? वो हो गया ना, यूज हो गया वो। अरे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा यहाँ पे कर सकता है ना, यहाँ पे लिखना x1 y1। हाँ आंसर आएगा, you'll get your answer। यहाँ पे x1 y1 लिखो और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके आ जाओ, you'll get your answer। तो अब ये आंसर लिखेगा कैसे? देखो 1/2 मल्टीप्लाइज विद x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 and dot till what? xn into y1। समझा क्या? एंड देन माइनस, मैंने बोला इनको माइनस करना है ना, ये सारे माइनस में आएंगे, सबका माइनस एंड कॉमन निकाल दो। सो x1 मल्टीप्लाइज विद व्हाट, या यहां से कर दो x2 into y1 प्लस x3 into y2 x4 into y3 and so on x1 into yn and you close your bracket। समझा क्या? Are you getting all these things? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब याद रहेगा। x1 into yn, yes that's what the formula is। तुम्हारे नोट्स पे बहुत सारा करेक्शन आएगा, लेकिन मैंने दिया है करेक्शन, लेकिन आते आते टाइम लगेगा। सर और कितने हैं? और कितने हैं? हमारे कोर्स ये तुम्हारे पोर्शन में है नहीं, ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, पोर्शन नहीं है सो सबका साइड मैंने अगर ए ले लिया, ठीक है, साइड इज ए एंड दिस इज पी एल्टीट्यूड। तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पता है ना? इसका सेंट्रॉइड, अरे एक चीज है क्या मेरे बताने का, ठीक है बता रहा हूँ थोड़ी देर। इसका सेंट्रॉइड, इसका ऑर्थो सेंटर, इसका सर्कम सेंटर, इसका इन सेंटर, सब एक जगह पे रहते हैं, वन एंड सेम पॉइंट। ठीक है, सो इसका एल्टीट्यूड बनाओ, इसका मीडियन बनाओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाओ, वो भी सब एक ही लाइन रहता है। ठीक है, तो मैंने हाइट कितना ले लिया? p ले लिया। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू कैन हैव is obviously
√3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर. समझा क्या? √3/4 side square. Now, the other formula that I can make use of is, do you know this formula half base into height? पता है ना? Half base into height सबको पता है. So it is 1/2 base. Is it a/2? Base is a/2. बराबर? And height is p. समझ आ रहा है? सबको समझा चाहिए? Now see what I'm going to do here is, ये एंगल कितना होता है? Do you know it is 60? Everyone knows, right? This is 60 degrees. So अगर मैं तुमको tan of 60 पूछ लिया, to write tan of 60, is it opposite, which is p, upon the adjacent, which is a/2? बराबर है क्या? समझ आ रहा है? सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ना, मतलब a इनटू p ना, a/2. तो देखो ना, ये p और ये a/2. हाँ? मैंने ऐसे ही लिखा है, मैं कुछ और बता रहा हूँ, मुझे कुछ और बताने के लिए. ठीक है, फॉर्मूला लेकिन क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. किसका फॉर्मूला आएगा? हाँ, बेस किसका? अच्छा हाँ, सॉरी माय मिस्टेक. यहाँ पे ना, यहाँ पे ये होगा. यस यस यस. हाँ ठीक है ठीक. थैंक यू. सो आई वाज ऑफ द थॉट ऑफ दिस ट्रायंगल ओनली. ठीक है, मेरा फोकस इसी ट्रायंगल में थी. ये वाले ट्रायंगल पे फोकस करो. इसमें tan of 60 अगर पूछा तो क्या लिखोगे? tan 60 p/a/2. ठीक है? That means I know tan 60 is √3 is equal to 2p/a. तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2p/√3. ये a का वैल्यू विच इज साइड लेके इसमें डाल दो. a के जगह पे 2p/√3. So I have 1/2 multiplied with a का वैल्यू कितना आया? 2p/√3 into p. So answer is p²/√3. So you can use this also. यहाँ पे p क्या है? What is p? हाइट. तो अगर सिर्फ हाइट पता रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हाइट पता रहेगा तो फॉर्मूला इज p²/√3. अगर साइड पता रहेगा तो √3/4 into साइड स्क्वायर. समझा क्या सबको? Age of an equilateral triangle. Let's move ahead. What do you have next? Okay. इसी में ऐड कर सकते हो. इसमें ऐड कर रहा हूँ ये वाले पॉइंट. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल देखा सब लोगों ने? अब मुझे बताओ, अगर ये ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया तो क्या होगा? वेरी गुड. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये पॉइंट ए उतर के किस पे आ जाएगा? बीसी के ऊपर आ जाएगा. कुछ समझा मैंने क्या बताया? सो अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा? कोलिनियर. ठीक है, तो यहीं पे ऐड कर दो. इफ area of triangle becomes equal to 0, then points A, B and C are collinear. ठीक है, लिख दो चलो जल्दी से. हाँ, एक और मुझे बताने के. You take any triangle. ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लो. ट्रायंगल का नाम ABC रख दिया मैंने. ABC. सो इसको कितने सेंटर आते हैं? 4 सेंटर्स यू गेट. उसमें से मैं 3 ले रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग इन सेंटर. ठीक है, ऑफ कोर्स ऑल द 4 सेंटर्स इफ यू टेक दे ऑल लाई इन द सेम लाइन. चारों के चारों सेंटर एक ही लाइन में रहते. ठीक है, हम 3 लेंगे. वो 3 है Oh God help. OGH. हाँ? तो O मतलब क्या? O मतलब circumcenter. O is circumcenter. G is centroid. And H is what? समझ में आया क्या? ध्यान रखो ये. ठीक है, O is the
O is the O is the circum center. G is the centroid and H is the ortho center. So the centroid will always divide O and H, the join of the circumcenter and the orthocenter internally in the ratio 1:2. ठीक है? In the ratio 1:2. O word help 1:2. समझा ना? आसान है ना याद रखना. ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे G ले लिया, O यहाँ पे और ठीक है H गलत हो गया. G देखो G यहाँ पे कहीं पे आएगा. This is O and this is H. Are you getting this? 1:2 ratio. आएगा ना ऐसा ही? अरे तुमने अगर तुम डायग्राम में देखोगे देखो ऐसे दिखेगा तुमको. ऑर्थोसेंटर थोड़ा इस तरफ है. अब इतना दूर नहीं रहेगा. मैंने वो समझाने के लिए बना दिया. ये एक्चुअली बहुत छोटा रहेगा इतना सही रहेगा. ठीक है? तो O, G and H 1:2 ratio. You remember this? ठीक है? Write down. हाँ? दो लाइन लिखने का है. उधर मार्जिन में लिख दो. ऊपर वाले मार्जिन में लिख दो. ऊपर मार्जिन तो है ना, उसमें लिख दो. राइट. All the four centers of a triangle are collinear. All the four centers of a triangle are collinear. All the four centers of a triangle are collinear. All the four centers of a triangle are collinear. Of which G divides OH. G divides OH internally in the ratio 1:2. Of which G divides OH internally in the ratio 1:2. और तुमको चाहिए दो लिख दो. हाँ, O God help 1:2. ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे. लोकस मैंने सिखा दिया कैसे करना है. इमेज ऑफ अ पॉइंट तुमको पता करना है. वैसे कुछ मुश्किल तो है नहीं, बहुत इजी है. हाँ वही वैसा ही कुछ. एक पॉइंट का तुमको अगर इमेज निकालना है तो कैसे निकलेगा. ठीक है? Should I start? Image or reflection of a point. अगर तुम जाके मिरर के सामने खड़ा हो गया, ठीक है? So mirror is acting like what? Reflective surface. ठीक है? तो तुम मिरर से जितना डिस्टेंस पे तुम दूर खड़ा रहेगा, एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस पे मिरर के अंदर भी रहता है ना. पता है ना ये सबको? ठीक है? So whatever distance you have from the mirror, at whatever distance you are standing from the mirror, at the exact same distance you are standing inside the mirror as well. Okay, so if I want to get images, look at this. You can write images or reflections. A reflection of point. Image or reflection of point. So if I take x-axis and y-axis, एक ही पॉइंट लेंगे, उसका इमेज निकालेंगे हर एक जगह पे. ठीक है? तो सपोज मैंने पॉइंट P ले लिया, या यहाँ पे ले लें दिस पॉइंट P. इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेगा ऑब्वियसली. A, B ले लेता हूं मैं. लेट अस से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज A, B. समझा? तो इसका इमेज या इसका रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस क्या रहेगा. तो y एक्सिस विल एक्ट लाइक अ मिरर. तो बराबर इतना डिस्टेंस पे अंदर दिखेगा ना यहाँ पे. समझ में आ रहा है क्या? सो दिस पॉइंट इज P. ये दोनों लेंथ सेम रहेगा. बट इज दिस लेंथ A? Yes. दिस इज A. Yes. बराबर. दिस इज B. Yes. ये वाला लेंथ B है, ये वाला A है.
तो ये लेंथ क्या रहेगा? माइनस ए। लेंथ ए ही रहेगा लेकिन समझा ना, लेफ्ट डायरेक्शन में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस ए हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? अरे माइनस बी क्यों होगा? बी ही होगा ना, अभी भी तो ऊपर ही है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तू समझा क्या? मतलब इस पॉइंट P1 का, ये जो पॉइंट मैंने P1 लिख दिया, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा? माइनस ए कॉमा बी। सो दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट? वेरी गुड, रिफ्लेक्शन अबाउट द y एक्सिस। सभी लोगों को समझ में आया क्या? अब रिफ्लेक्शन अबाउट द x एक्सिस निकालेंगे। लेट्स ट्राई एंड गेट अ रिफ्लेक्शन अबाउट द x एक्सिस। तो अभी x एक्सिस विल बी एक्टिंग लाइक अ मिरर। आई एम गेटिंग इट। यहां पे आ जाएगा। इसको मैंने P2 बोल दिया सपोज। व्हाट इज दिस लेंथ? वेरी गुड, माइनस b। व्हाट अबाउट दिस लेंथ? इट इज स्टिल a। आर यू गेटिंग दिस? तो P2 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? a माइनस b। समझा सबको? ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो तुमने फाइंड किया, ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट? X axis. अबाउट x एक्सिस। सो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन अगर तुमको चाहिए, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन चाहिए, तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन चाहिए मुझे। सो ये उसका डिस्टेंस है, बराबर ना? इधर आ जाएगा। आर यू गेटिंग? अरे व्हाट इज रॉन्ग विद सम पीपल? समझा ये? सो व्हाट विल बी दिस कोऑर्डिनेट्स? सो मैं इसको नाम P3 रख देता हूँ, माइनस ए कॉमा। सो दिस रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट? रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन। रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन। सबको समझा ये? ठीक है। एक और मुझे बताना है, लेकिन ये इसमें बनाऊंगा तो और खिचड़ी हो जाएगा। पहले इसको बनाना। और should I take one? This is copied ना? I'll take one more concept. ठीक है? हाँ हाँ, इस लाइन के नीचे आएगा। ठीक है? So are you getting this? इसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे। समझा? ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। Are you getting? This point is P1। तो अब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए मुझको। उसका माइनस करेंगे, 2 टाइम्स माइनस करेंगे। जो जिसकी लेंथ देना वो जस्ट बिकम P कॉमा A। हाँ यस सर, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। सो व्हाट वाज दिस लेंथ? ये लेंथ कितना था? A था। ठीक है। और ये वाला लेंथ था B। अब मुझे चाहिए ये वाला लेंथ एंड आई वांट दिस लेंथ। तो ये B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। जस्ट गेट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है। डेरिवेशन नहीं सिखा रहा हूं मैं। ठीक है। यू जस्ट मेमोराइज ऑल दिस। ऐसे भी कह सकते हैं, a minus 2 times length of line से b तक का डिस्टेंस है, इसको 2 times माइनस करेंगे और b से नहीं,